हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो हम एक न्यू प्लेलिस्ट आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे सीटेट पेपर 2 मैथ को लेकर, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सारे ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, और आपकी एक 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सीटेट पेपर 2 में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे, कंबाइंड आपके 100 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ पर भी आपके 90 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर आप उनको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। जितनी तरीके के क्वेश्चन आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पूछेंगे, सारे हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट है 10 क्वेश्चन का है। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला सारे सॉल्व कर रखे हैं। और देखिए, जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता है तो समझते हुए चलिएगा। ओके, देखो आता मैं सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से एक रिवीजन की। तो वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हैं। साथ साथ और भी जो हैं इंपॉर्टेंट सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 के लिए लेकर भी मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पे सेव कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। सुनाओ, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। और ये क्वेश्चन जो सारे के सारे हमने पेपर 2 से उठाए हुए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे सीटेट पेपर 2 में पूछे जाएंगे। तो बोला गया 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के किनारे कितने होते, ये आपसे पूछा गया। फलक को हम डिनोट करते हैं एफ से, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स जो आपके होते हैं वी हो गया, ई एजेस आपसे किनारे पूछे गए हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका एफ प्लस बी माइनस का ई इजिकल टू 2। एफ फलक हो गया, 12 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स 12 हो गए, ई आपसे पूछा गया इजिकल टू 2। 8 और 12 आपका 20 होता है। इस 2 को मैं लेके गया लेफ्ट हैंड पर तो माइनस का हो गया, और इस एज यानी कि किनारों वाला जो पार्ट है वो मैं लेके आया राइट हैंड पर, तो ये आपका प्लस का हो गया। 20 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। तो देखिए, सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये होता है, हमारा टाइम भी कम वेस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। बोला गया एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ जो दे रखा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, रेट के हिसाब से 125 आपके बन रहे हैं। आपको टाइल्स लगवानी है, तो उनकी जो लागत आ रही है, ओवरऑल जो कॉस्ट आ रहा है वो आपका 4000 यानी कि 4000 रुपये बन रहे हैं। यदि फर्श की लंबाई 8 है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। ओके, तो देखिए कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी फर्श को अगर हमें कवर करना हो तो कॉस्ट आपकी होती है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट पर मीटर स्क्वायर। जिस हिसाब से मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर का रेट लगेगा, अगर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से तो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट लगेगा। तो ये कॉस्ट निकालने का तरीका है। तो कॉस्ट आपकी 4000 है। एरिया, अब यूज़ क्या क्या गया, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी आपका रहता है। तो लेंथ आपको उसकी दे रखी है, कितनी है आपकी 8 है। ब्रेथ आपसे पूछा गया रेट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो कॉस्ट वो आपकी दे रखी है वो आपको दे रखी है 125 रुपये। तो पर के हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने 125 लगा दिया, राइट। दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, 1000 हो गया। डिवाइड करने के बाद आपको 4, यानी कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है लगातार सीटेट में आपसे पूछे गए हैं, डिस्टेंस बदल बदल कर। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। इसको सॉल्व करने के कई ढेर सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसको डेसिमल से आपको करते हुए दिखाई देंगे, बट मैं यहाँ पे एक आपको ये बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया, पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। निम्न भिन्नों में से कौन सी जो भिन्न है 7/8 से कम है तथा 1/3 से अधिक है। ऑप्शन पर नजर डालिएगा। ये 1/4 है, ये 20/24 है, 11/12 है और 7/24 है, राइट। और जो फ्रैक्शन गिवन है उनका डिनोमिनेटर 8 और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, यानी कि 8 और 3 का जो एलसीएम वो आपका 24 बनेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर लिया। मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 से 21, 7 का 21 हो गया और 8 का 3 के साथ 24। सिमिलर 1/3 को भी मैंने 24 बनाया इसके डिनोमिनेटर को। तो 8 3 24, 8 1 8। अब यहाँ से क्या हुआ, जो 7/8 है वो हमारा 21/4 में कन्वर्ट हो गया, 1/3 8/24 में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया 7/8 से कौन सा कम है, यानी कि 7/8 अब आपका 21/24 हो गया। 21/24 से ऑप्शन कौन सा कम है हमारा, 17 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा 21/24 से आपका कम है। ओके, अब 22 तो बड़ा हो गया, लेकिन हमें कम वाला पहले देखना है। अब हो सकता है आपका 1/4 और 11/12 आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर के हो सकते हैं, बट आपको सेम बना लेना। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले में 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6
और 6 का 4 के साथ 24 और इसका 2 के साथ 22 और 12 का 2 के साथ 24। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7/8 यानी कि 21/24 से जो छोटा फ्रैक्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में यानी कि 17/24 आपका किससे कम है 21/24 से। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 1 में भी तो है, लेकिन आपका 1/3 से कम यानी कि 8/24 से अधिक भी तो होना चाहिए, तो वो आपका यही है 17/24। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक ए बी रेखाखंड है, आपकी रेखाखंड हमने ए बी ड्रॉ कर लिया, इस पर एक पॉइंट पी स्थित है और पी क्यू एक किरण है जो इस तरीके से है कि एंगल क्यू पी ए 7x है, एंगल क्यू पी बी आपका 5x ही गिवन है। तो आपसे 8x - 10 का वैल्यू पूछा गया है। अब भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसी भी रेखाखंड पर जितनी भी रे आपकी स्टैंड होती हैं, जितनी भी एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे 180 के इक्वल होते हैं। भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल 5x और 7 आपका 12 हो गया, 12x = 180, x से हम डिवाइड करेंगे तो 15 आपका आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया 8x - 10, 8x - 10 यानी कि 8 इंटू एक्स का वैल्यू 15 यानी कि 120 माइनस का 10 110, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा आपसे क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है और अलजेब्रा के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। तो बोला गया 5x² माइनस का 8y माइनस का 20x प्लस का 2xy इजिकल टू x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y। तो a माइनस बी का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए ये जो सेम पार्ट था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। x का b के साथ करेंगे bx², x का 2y के साथ 2xy, a का b के साथ abx और a का 2y के साथ 2ay। अब हमें a और b का वैल्यू चाहिए। अब सेम कोएफिशिएंट किसका, इसका ये x² है, इसका भी ये x² है, यानी कि 5x² इजिकल टू bx² वाले टर्म से कंपेयर करके हमने v5 निकाल लिया। सिमिलर अब यहाँ पे देखो a चाहिए, y का कोएफिशिएंट एक आपका ये रहा 2ay और y का आपका 8y रहा, यानी कि माइनस का 8 इजिकल टू 2a यहाँ से हो जाएगा, a का वैल्यू -4 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे a माइनस बी पूछा गया, a का वैल्यू आपका कितना माइनस का 4, माइनस का माइनस आ गया, b का वैल्यू 5 यानी कि माइनस का 9, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका भी सीटेट 2024 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपसे एक एंगल पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है। ठीक है, 24 ईयर, ये 2024 साल जनवरी वाला नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2 में। क्या था, सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पे, अंक आपको दे रखे, इंग्लिश में 72, हिंदी में 84, मैथ में 96, साइंस में 80, एसएसटी में 68। तो आपसे बोला गया है कि विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंकों द्वारा बने हुए कोण का मान बताना है, यानी कि गणित में उसने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं उनसे कितना एंगल बनेगा। अब ये पाई चार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका चला जाता है। तो कैसे निकालते हैं, मैथ का वैल्यू ऊपर रहेगा, टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, टोटल मार्क्स आपके 400 है, 400 आपके नीचे रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का पूछा हुआ वो ऊपर आएगा। आपसे पूछा गया किसका, गणित का, यानी कि मैथ में उसके कितने 96 ऊपर आ गया। जब भी हमें एंगल निकालना होता पाई चार्ट के लिए तो हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टोटल नंबर नीचे आ जाएंगे, जिस सब्जेक्ट का पूछा ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको 86.4 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। तो बोला गया बिमा, यानी कि आपको यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी हैं किसी एक सॉलिड क्यूबॉइड की। ठीक है, डायमेंशन है 40, 36 और x। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है। अब पेंट कराना है यानी कि सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया पर पेंट कराने के लिए उन्होंने कितनी लागत लगाई है, 1032 रुपये, यानी कि 1032 उसकी कॉस्ट लगती है। तो एक्स का मान आपको बताना है। तो कॉस्ट दे रखी है 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट कराएंगे तो 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, 20/100। तो जैसा भी इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था, कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है आपका, कॉस्ट इजिकल टू होता है एरिया रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, कॉस्ट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके ना, अब क्या कॉस्ट कितना था 1032। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2LB BH और HL। लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया 40 का 36 के साथ, 36 का x के साथ, x का 40 के साथ, 2 फॉर्मूले में होता ही है।
मल्टीप्लाई रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 20/100। ओके, 2 से आपका ये 516 टाइम कट होगा और 20 से आपका ये 5 टाइम कट होगा। डिवाइड वाला पार्ट पोर्शन मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2580 देखने को मिलेगा। 40 का 30 के साथ आपका 1140, 36x 40x, इसको लेके जाएंगे हम कहाँ पर, लेफ्ट हैंड पर, तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 1140। 36 और 42 76 होते हैं, तो x का जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कितना 15, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है किसी चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के 3 कोण बराबर हैं, तो चौथे कोण की जो माप है वो आपको 120 दे रखी है। प्रत्येक समान कोण यानी कि जो इक्वल एंगल है उनका आपको वैल्यू बताना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपकी बोलती है सारे एंगल का सम 360 होता है। 3 एंगल आपके सेम है, x प्लस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 120 इजिकल टू 360 डिग्री। ओके, तो x 3x हो गया आपका। तो इस 120 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर, तो हो जाएगा माइनस का, माइनस करने पर आपको 240 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो x का वैल्यू वो 80 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक जो इक्वल कोण है उसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि 80 डिग्री होगा, जो एंगल आपके सारे सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 4 होल 2/7 प्लस 3 होल 11/13 प्लस 5/9 को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। पेपर 2 के सारे ही क्वेश्चन हैं, किस तरीके से पूछे गए देख लीजिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही आपको करना है। देखो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे हर एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और यही आपके काफ़ी रहेंगे सॉल्व करने वाले पोर्शन में। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 7 4 जा 28, 28 और 2 30/7, 13 3 जा कितना होता है 39, जब ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, ये सेम रहने दिया। एलसीएम लोगे तो आप इसका जो एलसीएम है 819 देखने को मिलेगा। 7 से सॉल्व करने के बाद देखो आई होप इतना सभी लोग आपको आता होगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए। ओके, जब आप सॉल्व करोगे आपको देखने को मिलेगा 8 होल 563/89। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर देखो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, अलजेब्रा से क्वेश्चन में लिया है। क्वेश्चन बोला गया है 4/3a माइनस 3/4b का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होगा। तो सिंपली पहले आपको आइडेंटिटी ओपन करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपकी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a के प्लेस पे 4/3a मल्टीप्लाई b के प्लेस पे 3/4b प्लस 2ab। आप जब आप सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ 2ab वाला पार्ट a आ गया, ये चल रहा माइनस में, प्लस का 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, a का स्क्वायर a सेम वही 9/16 b स्क्वायर, ये 2ab से 2ab आपका कैंसिल यहाँ पे होने वाला है, तो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा 16/9a स्क्वायर प्लस 9/16 b स्क्वायर। आप अपने ऑप्शन को देख सकते हो, ऑप्शन जो प्लस में है वही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में, और ये वो क्वेश्चन लिए हैं डियर स्टूडेंट जो आपके पेपर 2 में लगातार सीटेट के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं। डिस्टे बदल सकते हैं बट क्वेश्चन का जो तरीका है, पैटर्न है, वो आपका सेम ऐसे ही रहने वाला है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बनता। कोशिश मेरी यह है कि हर एक टॉपिक से डिफरेंट तरीके से किस तरीके से आपसे पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करें। ये 5 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 5 ही काफ़ी रहेंगे। ओके, और आपको जैसे मैंने बोला 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, 90 तक वहाँ पे आपका सीरीज हो चुका है। बचे हुए 10 क्वेश्चन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप जाके उनको देख सकते हो। जो भी आपके डाउट हैं वहाँ पे हमने डिटेल में अच्छी तरीके से वहाँ पे टाइम लेके आपको समझाया हुआ। ये प्रैक्टिस सेट है, सॉल्यूशन मैंने पहले से ही कर रखे हैं, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो कम वेस्ट हो, और सॉल्यूशन तो देखो हमें सबको आता ही है, बट छोटी छोटी जो मिस्टेक है उनसे हमें यहाँ पे बचना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।